जोश में आता है तो उसका ऐसे ये मन है, ये मन बुद्धि रूपी अंकुश लेके महावत को भी हटा देती है, हमारे को वहां से हटा देती है, हमारे बुद्धि के शासन को, और स्वयं मन जो मन में आता है वही हमसे करवा देता है। इतना बदमाश मन है। तो इसीलिए कहा कि ये प्रायश्चित जो है बेकार है, प्रायश्चित कर लेता है फिर इसका मन तो पाप में ही लगता है, फिर वही करने लगता है। तो आपने जो बताया कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो ये तो कोई ठीक जवाब नहीं हुआ महाराज, मेरी समझ में नहीं आया। सुखदेव जी ने कहा हाँ बहुत अच्छा श्रोता है, तेने बहुत अच्छा प्रश्न किया। श्री शुकवाच कर्मणा कर्म निर्हारो और नात्यांतिके इच्छते और अविद्भद अधिकारात्वात् आत्माश्चित्तम आत्माश्चित्तम विमर्शनम। श्री सुखदेव जी ने कहा वस्तुतः कर्मों के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता है। बोले कर्मों से इसका नाश नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं होता, प्रायश्चित करके उन कर्मों का नाश नहीं होता है। मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे को एक छोटा उपाय पहले बता, जानना चाहता था तुम उसको कितनी गहराई से समझती हो विषय को, पर तुमने फिर पूछा वास्तव में, तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो अब तो मैं बताता हूँ परीक्षित कि कर्मों से प्रायश्चित से उसका मुक्ति नहीं हो सकती है, प्रायश्चित से नहीं हो सकती उसकी मुक्ति, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, कर्म करने वाला है ही अज्ञानी, कर्मों में फंसा रहता है। अज्ञान रहते हुए पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती हैं। अज्ञान क्या है कि ये संसार सत्य है, ये मैं सत्य हूँ, ये मेरा है, ये सब जो माया का बखेरा है नहीं, इसको अपना मानना ही अज्ञान है। और जब तक ये नहीं मिट जावे तब तक उसका प्रायश्चित करना बेकार है, फिर उसी में फंस जाता है, फंसाइए। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञानी है। जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता है कि राम राम सत्य है, तब तक उसका प्रायश्चित बेकार है, कोई काम का नहीं। अरे नाश्रत पथ्य एवन्नम और व्याधयो भिवंति ही एवं नियम कृता जन और शनै क्षेमाय कल्पते। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं। जो हमेशा परहेज से रहता है नहीं, ये खाना है और ये नहीं खाना है, उसको रोग कभी बस में नहीं कर सकते हैं। वैसे ही परीक्षित जो पुरुष नियमों का पालन करता है, जैसे ब्राह्मण का क्या नियम है उसका बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं, तो उसका जो पालन करता है उसको वह पाप कभी भी उसके मन में नहीं आते हैं। तो वैसे ही परीक्षित जो पुरुष नियमों का पालन करता है नहीं, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होके कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे अपने नियम संयम के जीवन को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे उसको कष्ट आ जावे कोई परेशानी नहीं, कष्ट से घबराना नहीं चाहिए और अपने नियम पर दृढ़ रहना चाहिए। जब वह अपने नियम पर दृढ़ रहता है नहीं, तो उसके भीतर ज्ञान का उदय हो जाता है और तब उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति पाप में नहीं होती। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उसकी प्रवृत्ति होती नहीं पाप में। अरे तपसा ब्रह्मचर्येण और समेना च दमेन च और त्यागेन सत्य शौचाभ्याम मयेन नियमेन च। और ये नियम क्या है कि जैसे बांस के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है नहीं, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करके चलता है और धैर्य रखता है, भले ही कष्ट आ जाए धैर्य रखता है कि ये धर्म का पथ ही सबसे अनुकूल है। कष्ट तो पाप करूंगा तो भी आएंगे, तब नहीं आएंगे क्या? पाप के पथ पर चले तो कष्ट नहीं आएंगे क्या? नहीं, धैर्य रखता है पुरुष। तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर से किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर डालता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। किसके किसके द्वारा? बोले बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम, सत्य, दान, मन की स्थिरता, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, तपस्या, और उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म के प्रति धैर्य होना चाहिए, तब वह उस पापों की प्रवृत्ति से निवृत्त हो सकता है। देहात्मा बुद्धि अयम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता और क्षिपंत्यम अहम महदापि वेणु गुलमाम इवानला। और केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा और अगम धुन्वन्ते काश्य